में फर्स्ट मीटअप करेंगे, देन फिर लाहौर का मीटअप रखेंगे इंशाल्लाह। सब आइएगा, जो कराची से वो सब कराची वाले आना। मीटअप रखेंगे, ऐसे सूखा सूखा मीटअप नहीं रखना। कुछ गिफ्ट्स दे दूंगा, विंटर्स वगैरह के, हुडीज कैप्स, मुसाने विजन्स की। फिर लाहौर करेंगे, इसके बाद देखते हैं कहाँ पर। ओके इंशाल्लाह, वहाँ कैन बी इंशाल्लाह। चलो स्टार्ट लेते हैं। हमने कैंडल्स के बारे में पढ़ा, हमने विक्स के बारे में पढ़ा। विक्स क्या होती है सबको पता है। बिल्कुल बच्चों की तरह मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझाया, कैंडल को ऊपर नीचे करके दिखाया कि कैसे काम होता है, कैसे कैंडल वर्क करती है। आज हम लोग एक टाइम फ्रेम के बारे में पढ़ेंगे। टेक्स्ट का टूल लेते हैं एंड यहाँ पर टॉपिक का नाम लिखते हैं टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम। अच्छा, टाइम फ्रेम्स क्या होता है हमेशा याद रखना। मैं जो भी यहाँ पर वर्ड लिखूंगा ना, उसका एक मतलब होगा। ठीक है। टाइम का मतलब होता है वक्त। क्या होता है वक्त। एंड फ्रेम्स का मतलब होता है हिस्से कह दो, या सेपरेट चीज को कह सकते हो। फ्रेम्स एक स्पेसिफिक टाइम को भी कह सकते हो। ठीक है। टाइम फ्रेम को एक पूरी इसकी अगर डेफिनेशन उठाओगे ना, इस पूरी वर्ड की डेफिनेशन उठाओगे ना, तो इस वर्ड की डेफिनेशन बनती है स्पेसिफिक टाइम, मतलब खास टाइम। खास टाइम। ठीक है। अब कैंडल बनती है, हमें भी पता है कैंडल बॉर्न होती है, पैदा होती है। कैंडल कब कब पैदा होती है, स्पेसिफिक टाइम तो होगा कैंडल का। यानी एक बच्चा पैदा होता है स्पेसिफिक टाइम पे, पीरियड के पे पैदा होता है। एक स्पेसिफिक पीरियड होता है ना, कि 9 मंथ्स 8 मंथ्स। तो ऐसे कैंडल कैसे बॉर्न होती है, जरा इसके बारे में तो हमें पढ़ना चाहिए। कैंडल कैंडल का एक पार्ट होता है बॉडी। कैंडल का पार्ट होता है एक बॉडी, एंड अदर वन इज विक। ठीक है। विक तो हमें पता है कैंडल के अंदर ही होती है। कैंडल जब नीचे जाती है तो उसकी विक बताती है हमें कि कहाँ तक कैंडल गई थी। नीचे से अगर विक निकलती है तो हमें बताती है कि वो कहाँ तक ऊपर गई थी, नीचे गई थी। सीन ऐसा ही है, सिंपल है। अब कैंडल जब बनती है ना, तो कैंडल बनती है ऐसे। कैंडल बनती है जब ऐसे बनती है, ऐसे बनती है। जब कैंडल का कलर डिसाइड नहीं होता, जब कैंडल का कलर डिसाइड नहीं होता, अगर इससे पहले वाली कैंडल, अगर इससे पहले वाली कैंडल ग्रीन हो, अगर इससे पहले वाली कैंडल ग्रीन हो और ये कैंडल ऊपर चली जाती है प्रीवियस कैंडल के, जो इससे पहले वाली कैंडल है उससे ऊपर जाती है, तो वो बनेगी ग्रीन। तो वो बनेगी ग्रीन। क्यों ग्रीन बनेगी, हमेशा याद रखना। जब प्राइस ऊपर जाती है, जब प्राइस ऊपर की तरफ जाती है तो कैंडल ग्रीन बनती है। ऐसा ही है। तो मींस अगर एक कैंडल की वैल्यू $10 है, एक मिनट, अगर एक कैंडल की वैल्यू $10 है, ग्रीन कैंडल की, इसके बाद बनने वाली कैंडल इसके ऊपर जाती है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ ज्यादा होगी। 10 पॉइंट होगी, 10 11 समथिंग होगी। $11 रख लो। जब वो 10 से 11 जाएगी तो जाहिर सी बात है हमारे जो कैंडल होगी वो ग्रीन बनेगी, वो ग्रीन बनेगी। ऐसी सिचुएशन में
ये आपको पता चल जाए ग्रीन कैंडल कैसे फॉर्म होती है, इससे पिछली वाली कैंडल को देखा जाता है। अगर यही कैंडल जब बने, बॉर्न हो, पैदा हो, और इस कैंडल से वो नीचे चली जाए, इससे पहले वाली कैंडल के वो नीचे चली जाए, तो वो बनेगी रेड। ठीक है, आओ चार्ट पे मैं समझा देता हूं, इसके बाद हम आगे की तरफ मूव करते हैं। इधर देखो, ये ग्रीन, इसके बाद ऊपर गई वैल्यू तो वो ग्रीन, इसके बाद ग्रीन, इसके बाद ग्रीन, मतलब मार्केट ऊपर जा रही है। इसके बाद वाली कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई, ये रेड बन गई। जब इसके ऊपर गई होगी, जब वो इसके ऊपर, इसकी विक बता रही है ना कि मैं ऊपर गई थी, इसकी विक से हमें पता चल रहा है, जब वो ऊपर गई होगी तो वो ग्रीन होगी, और वो जब नीचे आ गई वो रेड हो गई। ऐसे ये भी रेड बनी, इसके प्रीवियस वाले से नीचे गई। इसके बाद हमेशा लोअर पार्ट देखा जाता है रेड का। रेड का, रेड में एक मिनट कंफ्यूजन आप लोगों को क्लियर कर दूं। रेड कैंडल जो होती है ना, इसका ये होता है ओपन, मतलब यहां से कैंडल ओपन हुई है। सॉरी, ये होता है क्लोजिंग। ठीक है, ये होता है इसका कैंडल का क्लोजिंग। इसको मैं चेंज करता हूँ, रुको आपको अच्छे से समझाता हूँ। रेड वाले का नीचे जो पार्ट होगा वो होगा क्लोजिंग। ऐसे ही ग्रीन कैंडल जो होगी, ऐसे ही ग्रीन कैंडल होगी, उसका अपर पार्ट होगा ओपन। एक मिनट, ये हो गया इसका क्लोजिंग। दोनों अपोजिट होती है, ठीक है। अगर वो नीचे की तरफ, इसकी नीचे वाली बॉडी एक होती है अपर बॉडी, एक होती है लोअर बॉडी। जो रेड कैंडल की लोअर बॉडी है वो है इसकी क्लोजिंग प्राइस, और जो अपर बॉडी, ग्रीन कैंडल की अपर बॉडी है, वो ग्रीन वाले की क्लोजिंग प्राइस है। तो ये है डिफरेंस। अब देखो, यहाँ देखो, ये है इसकी क्लोजिंग प्राइस। ग्रीन कैंडल जब बनी, वो इसकी क्लोजिंग प्राइस से ऊपर गई, क्लोजिंग प्राइस से ऊपर गई तो वो ग्रीन बन गई। ऐसे यहाँ देखो, ग्रीन कैंडल की ओपन प्राइस से रेड कैंडल नीचे गई तो वो रेड बन गई। ऐसे ही रेड कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से ग्रीन कैंडल ऊपर गई तो वो ग्रीन बन गई। तो ऐसे कलर्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब हमारा टॉपिक है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम्स, जो टाइम फ्रेम्स होता है ना, वो कैंडल का बनने वाला हिस्सा होता है। ठीक है, बनने वाला हिस्सा। कैंडल ऐसे होती है। अब स्पेसिफिक टाइम से कैंडल बनेगी। स्पेसिफिक टाइम के क्या मतलब, हमारी मर्जी होगी कि हम लोग कैंडल को कितने टाइम के बाद बनाना चाहते हैं। इट्स डिपेंड ऑन अस, ये हम पे डिपेंड करता है। ट्रेडिंग व्यू आपको अलाउ करता है कि कैंडल की टाइम फ्रेम्स देखो। कॉइन की वैल्यू, पहले हम टाइम फ्रेम्स को देखते हैं। यहां पर आपकी स्क्रीन के सामने मेरा जो कर्सर है, वहां अगर आप देखोगे तो यहां पर एक 15 एम है। कैंडल 1 मिनट में भी बनती है, कैंडल 5 मिनट में भी बनती है, कैंडल 1 घंटे में भी बनती है, कैंडल 15 मिनट में भी बनती है, कैंडल 4 घंटे में भी बनती है, कैंडल 1 दिन में भी बनती है, कैंडल 1 हफ्ते में भी बनती है। वो हमारी मर्जी होती है कब कब हम इसको कैंडल को बनाना है। ट्रेडिंग व्यू हमें अलाउ करता है ट्रेडिंग के हम लोग कैंडल्स का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 1 सेकेंड है, 5 सेकेंड बाद भी कैंडल बनेगी। ये इतने सारे टाइम फ्रेम्स क्यों है, याद रखना, इसको कहते हैं टाइम फ्रेम्स। टाइम फ्रेम्स 1 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटे, हमारी मर्जी है। अगर हम लोग 15 मिनट को सेलेक्ट करते तो यहाँ 15 एम आ गया। जब कैंडल बनी
एक कैंडल 15 मिनट सेलेक्ट करने के बाद हर एक कैंडल हर हर एक कैंडल 15 मिनट्स में फॉर्म होगी। मतलब इसके बाद वाली जो कैंडल होगी वो भी 15 मिनट बाद बनेगी, इसके बाद वाली जो कैंडल होगी वो 15 मिनट बाद बने, 15-15 मिनट बाद कैंडल्स बनती जाएंगी। इसी को अगर हम लोग 1 घंटा कर देते, अगर इसी को हम 1 घंटा कर देते तो मतलब 1 घंटे में एक कैंडल बनी, इसके बाद जो कैंडल बनेगी वो भी 1 घंटे बाद बनेगी, इसके बाद जो कैंडल बनेगी वो भी 1 घंटे बाद बनेगी। हमें कैसे पता चलेगा कि कैंडल बनने में कितना टाइम है? आओ देखते हैं। जब हम इसको सारी ड्राइंग्स को मैं रिमूव कर देता हूं, जब हम लोग कैंडल को देख रहे हैं, हम इस कैंडल को देख रहे हैं, अभी ये कैंडल 1 घंटे में बनी होगी, अब नेक्स्ट कैंडल कितनी देर बाद बनेगी ये देखने के लिए राइट हैंड पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 6 मिनट का टाइम आ रहा है। देख रहे हो जहां पर मेरा कर्सर है वहां पर नीचे देखो सेकंड्स भी चल रहे हैं। 6 मिनट बाद एक और कैंडल बन जाएगी, एक और कैंडल बनेगी 6 मिनट बाद। वो ग्रीन बनेगी या फिर रेड बनेगी वो डिपेंड करता है बनने के बाद, ठीक है, वो बताएगा बनने के बाद। अगर वैल्यू उसके नीचे गई ओपन प्राइस से, ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग प्राइस से नीचे गई तो रेड होगी, क्लोजिंग प्राइस से ऊपर गई तो ग्रीन बनेगी। तो ये होता है टाइम फ्रेम्स। टाइम फ्रेम्स का यूज कर करके हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, हम लोग तिजारत करते हैं। टाइम फ्रेम्स हमें हेल्प करती है कि कौन से वक्त पे क्या डिसीजन लेना है, हर चीज टाइम फ्रेम्स हमें बताती है। इसका यूज आप लोग ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन सब अपने प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर लेना। कोई इसमें साइन अप वाइन अप का मसला नहीं, सिंपल वे में साइन अप हो जाएगा, ये सिंपल वे में साइन अप हो जाएगा। गूगल से आप लोग कर लोगे, आपके पास भी ऐसा इंटरफेस होगा। नहीं आता आपको करना, आपका भाई सिखाएगा आपको, एक एक चीज वीडियो बना के दे दूंगा आप लोगों को कि कैसे आप लोग ट्रेडिंग व्यू को चला सकते हो। अब बात रही वैल्यू की, हर कॉइन की अपनी अपनी वैल्यू होती है, हर कॉइन की अपनी अपनी वैल्यू होती है। मींस अपनी अपनी वैल्यू का मतलब अगर कोई कॉइन 10 रुपए का है तो उसकी कैंडल्स हमें बताएगी ना कि ये 10 रुपए का, जैसे ये कॉइन 0.15 का है तो इसकी कैंडल्स हमें बता रही है। अगर मैं कैंडल्स को चेंज कर देता हूँ, 15 मिनट कर देता हूँ, तो भी कैंडल कॉइन की वैल्यू तो वही रहेगी, कॉइन की वैल्यू तो वही रहेगी, फर्क नहीं आएगा। अगर 15 मिनट में ऊपर जा रही है मार्केट तो 1 घंटे में भी ऊपर जाएगी इसकी कैंडल, 4 घंटे में भी ऊपर जाएगी। फर्क क्या होता है टाइम फ्रेम्स चेंज करने का, टाइम फ्रेम्स से ट्रेडिंग करने का, कि हमें ट्रेडिंग करने में कैंडल्स की क्वांटिटी ज्यादा मिल जाती है, कैंडल को प्रिडिक्ट करना आसान हो जाता है। मींस अगर मैं इसको 1 घंटा करता हूं तो देखो हर कैंडल एक एक घंटे बाद बनेगी। ऐसे ही मैं 15 मिनट कर देता हूं तो हमको ट्रेडिंग करने में आसानी होगी कि हर कैंडल 15-15 मिनट बाद बनेगी और हमारी ट्रेड एक्यूरेट जाती रहेगी। टाइम फ्रेम्स का क्यों मेनली यूज होता है वो आप लोग समझोगे जब आप लोग काम करोगे। आप लोग कब काम करोगे? 1 हफ्ते बाद, 1.5 हफ्ते बाद आप लोग जब ट्रेडिंग में उतरोगे तो आपको पता चलेगा हाँ टाइम फ्रेम्स का ये फर्क होता है। हमेशा याद रखना, अपने हाथ से कोई चीज करोगे, अपने हाथ से कोई चीज करोगे तो वो ही कामयाब होगी। मतलब मेरी बातें सुन सुन के अगर आप लोग क्लास देख रहे हो और प्रैक्टिस नहीं करोगे, काम नहीं करोगे, तो आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। प्रॉफिटेबल का मतलब पैसे वाला नहीं बन सकते। आपको अपने हाथ से ये चीजें करनी है। अब बिलाल मुसानी आपको ऑनलाइन अच्छे से अच्छा सिखा सकता है, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक अच्छी ट्रेडिंग करवा के दिखाऊं, लेकिन आपको खुद से भी तो मेहनत करनी है ना। जब आप खुद से मेहनत करोगे तो आपको ये चीजें खुद खुद क्लियर होती जाएगी। इजी इजी आराम आराम से आप स्टेप बाय स्टेप हर चीज सीखते जाओगे। क्लास का टॉपिक स्लो और छोटा क्यों होता है? सबका सवाल भी यही था कि क्लास थोड़ी लेंदी लिया करो। लेंदी लेने का मसला नहीं है, मैं चाहूँ 4 घंटे बैठकर अपने पीसी पर आप लोगों को क्लास दे सकता हूँ, लेकिन ये आपकी बन रही है बेस,
ये आपका बन रहा है अभी दिमाग। जब तक आपका माइंड जब तक आपका माइंड अच्छे से डेवलप नहीं हो जाता, अच्छे से डेवलप नहीं हो जाता, तो आप लोग ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें आपको आपका दिमाग बना रहा हूँ फिलहाल। जब हम लोग अपना बेसिक सेशन को एंड कर लेंगे, बेसिक सेशन है हमारा, मजीद में एक मिनट डिस्कॉर्ड खोल के चेक करता हूँ आपकी कितनी क्लासेस बेसिक की रह गई। मेनली 4 दिन और हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, 4 दिन हम लोग और बेसिक पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा सेशन स्टार्ट हो जाएगा एडवांस की तरफ। फिर हम एडवांस की तरफ मूव करेंगे, देन फिर हम मोस्ट एडवांस की तरफ। इसके बाद 3-4 और सेशन है आपके। एडवांस पर जब आप लोग पहुंचोगे, तो जब आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हो, जब आप लोग एडवांस आपका कंप्लीट हो जाएगा। एडवांस 4 दिन का होता है, मतलब 4 क्लास, ये मतलब 8 दिन में, मुश्किल से 1.5 हफ्ता। अगर 23 की ऑफ नहीं हुआ, 23 का ऑफ क्यों? इंटरनेट की वजह से। अगर इंटरनेट ने प्रॉब्लम नहीं दिखाई, तो मेनली 8-9 दिन में आपका पैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा। 8-9 दिन बाद आप लोग पैसा बना सकते हो। मैं आपको इस तरह सिखा दूंगा कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका कोई भी ट्रेडिंग में लॉस नहीं होगा। मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ, रिकॉर्डेड को पॉज बंद कर रहा हूँ। ये रिकॉर्डेड आपको क्लास के बाद मिल जाएगी।